नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में। अध्याय 18 जो भगवद गीता का सार है, उपसंहार जिसको कहा गया है और जिसको कहा जा रहा है संन्यास की सिद्धि, कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रेनंशिएशन के नाम से इस अध्याय है का ये अध्याय है। और इसमें हमने समझा था त्याग क्या है और संन्यास क्या है। त्याग अर्थात हो गया कर्म फल का त्याग, संन्यास हो गया जो ऐसे भौतिक कर्म हैं उनका ही त्याग। तो अंत में हमने देखा था कि जो एक सन्यासी होता है उनको किसी भी प्रकार के भौतिक कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि मैंने अपने स्टूडेंट्स की शादी करवाई, अपने शिष्यों की शादी करवाई, तो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कुछ कहा कि आप सन्यासी हो कि आप शादी क्यों करवा रहे, मतलब खुद ही वो करवा रहे थे, क्योंकि उस समय पंडित जी कहाँ से लाते या कुछ व्यवस्था कहाँ से होती। तो प्रभुपाद जी स्वयं वो कार्य कर रहे थे, इसलिए ऐसा उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, कटाक्ष, कटाक्ष उनके ऊपर आया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर उद्देश्य जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न करना है सब लोगों को, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत नहीं है। प्रभुपाद जी आज सुबह हम नेक्टर ऑफ डिवोशन का एक लेक्चर सुन रहे थे प्रभुपाद जी का। सुबह जो प्रभुपाद जी सुनाते हैं हमारे यहाँ पर जो लेक्चर होता है, उसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अगर भारत आऊं तो लोग बोलते हैं ये देखो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ नियम खुद से ही बना रहे हैं, और भारत से बाहर जाऊं तो बोलते हैं कि देखिए ये हमारे धर्म के सारे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आ गए। जिधर जाओ उधर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हाँ, पर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का कार्य करना है, मैं इन सब से विचलित नहीं होता हूं और मुझे भगवान श्री कृष्ण का कार्य करना है। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मैंने 3 लड़का लड़कियों की शादी करवाई और उनको फिर मैंने कहाँ भेज दिया, लंदन भेज दिया। तो मेरे गुरुदेव जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने भी अपने शिष्यों को भेजा था लंदन सेंटर खोलने के लिए, पर वो नहीं खोल पाए थे। पर मैंने इन 3 नए युवा लड़के लड़कियों को भेजा और उन्होंने वहां पर लंदन में 1 साल में बहुत मेहनत करके एक केंद्र खोल दिया और फिर मुझे बुलाया, वहां पे बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो इस प्रकार से मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं इस प्रकार से ये प्रचार कार्य करता हूं और कुछ नियम जो है वो नए स्थापित करने पड़ते हैं जिससे कि ये युवा पीढ़ी सही दिशा में जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक और उदाहरण दिया था, बोले ऑस्ट्रेलिया की एक एक्ट्रेस आई थी, मालिनी करके कुछ नाम था, मैलिनी या मालिनी करके। तो वो जो है आई तो हमने बोला कि तुम शादी कर लो। बोले किससे शादी करूं? बोले हमारा एक भक्त रहता है जापान टोक्यो में, वहां चले जाओ उससे शादी कर लो। बोले मैंने तो उसे देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं तुम जाओ शादी कर लो उससे। तो वहां से गई और उसने वहां जाके उस भक्त से शादी की। एंड इस प्रकार से गुरुदेव की आज्ञा मानते हुए उन्होंने वहां पर अच्छा प्रचार किया। ठीक है, श्लोक संख्या 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितमम् उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है कि जो भी कार्य किया जाए वो कर्तव्य समझकर किया जाए। विशेष करके किसके लिए?
सन्यासी के लिए कहा गया था। और दूसरा और बिंदु था इसमें, बिना फल की आशा के, आसक्ति के बिना, किसी भी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना। क्योंकि इस जगत में जितने भी हम आशा रखते हैं तो उसके बदले में क्या मिलता है? निराशा। निराशा। एक्सपेक्टेशन जो है वो सीधा अपने को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाती है। जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की तरफ हम चले जाते हैं, क्योंकि ये जगत ही ऐसा है। तो बिना आशा के, बिना किसी भी प्रकार के प्रतिफल की इच्छा के, कर्तव्य समझकर अपने को अपने कर्म करने चाहिए, सारे कार्यों को संपन्न करना चाहिए। ये मेरा अंतिम मत है, ये भगवान ने कहा। महत्वपूर्ण श्लोकों में हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्य मतलब क्या होता है? यस, रेशमा माता जी। प्रभु जी, जो कर्म हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें करने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जो कर्म हमें अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त हुए हैं या हमारे अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुए, उस कार्यों को हमें त्याग नहीं करना चाहिए। और ऐसे कर्म को, ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है कि अगर आपने ऐसे ही त्याग कर लिया अपने कर्तव्यों को, दूसरा किसी और का कर्तव्य लेने की कोशिश की, ऐसे त्याग को तामसी कहते हैं। दुखम इत्येव यत् कर्म काल काय क्लेश भया त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हैं, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं तो भक्त बन गया हूं, अब काम नहीं करना, दुकान नहीं चलानी, ऑफिस नहीं जाना, नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस भय से काम करना नहीं बंद करना चाहिए। अनुवाद पढ़िए क्या लिखा है। जो नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, कि अब तो मैं भक्त बन गया और ये बाहर के काम तो कैसे लगते हैं, मुझे कष्ट में लगते हैं। ये डेली बाहर जाना, गाड़ी ट्रैफिक, ये पॉल्यूशन, ये इतने सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करना, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग कर देता है। कौन कौन कष्ट उठाए इतना। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उसके लिए कहा जाता है उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। समझ गए कि कोई कृष्ण पहला क्या था कि ऐसे ही बस अपनी इच्छा से नियत कर्मों को त्याग दिया और आ गए, बोले भक्त बन जाता हूं, मंदिर में आ जाता हूं, या कुछ अपना संन्यास ग्रहण कर लेता हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसा त्याग तो क्या है, तामसी है। और ऐसा त्याग जो कष्ट को समझ करके कि बहुत ज्यादा कष्ट है, अब क्या करें, इससे अच्छा मंदिर में चले जाते हैं, आश्रम में आराम से विश्राम करेंगे। तो ऐसा जो त्याग है उसको राजसी कहा जाता है। और ऐसा करने से, ऐसा त्याग से कभी उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। तो कौन सा त्याग सात्विक है? जो कर्म फल का त्याग है वो कौन सा सात्विक है? हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति का फल तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन बार बार आ रही है जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने बोला मेरा मत है, वो क्या कंडीशन है? यस, वो क्या कंडीशन है कर्तव्य के लिए? ड्यूटी समझ के करना है और फल की इच्छा नहीं करना। अपने कार्य को कर्तव्य समझकर करना है, फल की इच्छा से नहीं करना है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। भौतिक संगति और फल की आसक्ति को, फल को
जो हम प्राप्त करने के बाद जो हमें लगता है कि ये तो मेरा है, मेरे लिए है, वो जो आसक्ति है उसको त्याग देना है। जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बोला है 47वें श्लोक में। क्या श्लोक है दूसरे अध्याय का 47वां? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वेरी गुड, हरि बोल। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फल के अधिकारी नहीं हो। और कर्म के फल का कारण भी अपने आप को मत मानो, और कभी कर्म न करने से आसक्त हो। तो इस प्रकार जो बात कही थी उसी तरह की बात यहाँ पर है कि समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। ऐसा कहते हैं कि 4 संगति का जो शक्ति है, अगर 4 जो है नशा करने वाले लोगों के साथ आप खड़े रहोगे तो 5वें आप बन जाओगे। 4 जो है इधर उधर समय व्यर्थ करने वाले लोगों के साथ खड़े रहोगे तो 5वें आप बन जाओगे। 4 जो है मांसाहार करने वाले लोगों के साथ खड़े रहोगे तो 5वें आप बन जाओगे। 4 जो है लोगों की बुराइयां करने वाले लोगों के पास खड़े रहोगे तो 5वें आप बन जाओगे। और 4 जो है नाम जप करने वाले लोगों के पास खड़े हो जाओगे तो 5वें आप बन जाओगे। 4 भगवत गीता पढ़ने वाले लोगों के पास आप खड़े रहोगे तो 5वें आप बन जाओगे। 4 शाकाहारी लोगों के पास खड़े हो रहोगे तो 5वें आप शाकाहारी बन जाओगे। इसलिए संगति जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज है वो है एसोसिएशन। हम किसका एसोसिएशन करते हैं? तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि भौतिक संगति नहीं करता और फल की आसक्ति को त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक है। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों को। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। ये उदाहरण क्या हुआ? आप लोग, हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं, दुनिया में जॉब करते हैं, तो कारखाने में मान लीजिए कोई काम कर रहा है, तो व्यक्ति उस कारखाने में काम करने से जो फल आ रहा है उसको क्या करता है? भगवान को समर्पण कर देता है। न तो उस कर्म फल से आसक्त है, नहीं वहां जो लोग हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोला भौतिक संगति। तो उदाहरण देके प्रभुपाद जी ने बताया कि वह न तो कारखाने के कार्य से अपने आप को जोड़ता है कि ये कार्य तो ठीक है, मुझे मिला है, उस कार्य का फल मुझे भगवान को अर्पण करना है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। बस वो अपने आप को किससे जोड़ के रखता है? भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के रखता है। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। अगला 10वां श्लोक। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधा विच्छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। बहुत ही सुंदर बात है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि अब कह रहे हैं सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। जो पिछला श्लोक था वो कौन से त्यागी का था? सतोगुण का ही था। सतोगुण का था। तो सतोगुण में जो स्थित त्यागी है, तो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शुभ और अशुभ कर्म, ज्यादातर हम कहाँ फंस जाते हैं? शुभ और अशुभ कर्म के इस माया जाल में। हम देखते ये तो अशुभ है, ये शुभ है, ये समय सही नहीं है, ये समय अच्छा है, ये सब शुभ अशुभ है। पर जो कर्तव्य समझकर अपना कार्य करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, तो वो शुभ अशुभ से या तो शुभ से जो है वो आसक्त नहीं होता और अशुभ से क्या नहीं करता? घृणा नहीं करता।
वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, बस वो अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता रहता है। जैसे कई बार मंदिर के लिए प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी आपका मंदिर तो जो है, एक दो मंदिर आपने जो बनाए हैं ये वास्तु के अनुसार नहीं बनाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह बात आपकी सही हो सकती है वास्तु के अनुसार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्थापित हैं यहाँ पर, वो तो सभी वास्तुओं के स्वामी हैं, सभी प्रकार की दिशाओं के नियंताओं के भी नियंता हैं। तो कृष्ण भगवान है, इसलिए हमें जिस प्रकार से व्यवस्था हो पाई वो हमने व्यवस्था की है। हमें ये मंदिर करना था, पूरा स्थापना करनी थी पूरी, हमने इस प्रकार की है। तात्पर्य देख लीजिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी से बात। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। निडर होकर के उचित समय पर उचित स्थान पर वो अपना कर्तव्य करता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कर्तव्य। स्वयं प्रभुपाद जी इसका उदाहरण है। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और वहां पर बहुत परेशानियां आती थी, फिर भी प्रभुपाद जी उचित समय और उचित स्थान पर अपना प्रचार का कार्य कर ही लेते थे। प्रभुपाद जी नहीं डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। प्रभुपाद जी उससे डिस्टर्ब नहीं होते थे। अब देखिए, ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति स्थित है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो आचार्य गण होते हैं, जो गुरु गण होते हैं, जो गुरुवर होते हैं, वो ऑलरेडी क्या है? फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट। दुनिया के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा है वो कार्य वो करते हैं। आध्यात्मिक रूप से क्या अच्छा है वो कार्य वो करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इससे थोड़ा बहुत लोग कह सकते हैं कि ये कार्य आपने ऐसे क्यों किया। नहीं, जो सही है कर्तव्य समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सबकी भलाई के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जो भगवान के भक्त है। और भगवान के भक्त को भागवत में भी बुद्धिमान कहा गया है। कहां पर कहा गया भागवत में बुद्धिमान? चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है, क्या श्लोक है भागवत में? यस, चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बताया? कृष्णवर्णम दिशा कृष्ण। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। माता जी आप हमेशा हमेशा टॉपर रहे हैं, वेरी नाइस। पद्मा माता जी दुबई से। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राहे यजंती ही सुमेधसा। जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, वो क्या करेगा? अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके भगवान श्री कृष्ण का जो इस कलयुग में अवतार है, कैसा अवतार है? अकृष्णम। कृष्ण जो है सांवले रूप में है और चैतन्य महाप्रभु गोरे रूप में है, अकृष्ण रूप में है। और क्या करने के लिए आए हो? संकीर्तन की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो संकीर्तन करके वो उन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका वो पूजन करता है, उनकी वो आराधना करता है। यजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से उनका यजन करता है, उनकी आराधना करता है। ठीक है। श्लोक 11। नहि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। ठीक है, ये बार बार आ गया। हमने तीसरे इस क्या नाम है 18वें अध्याय को क्या बोला है? बोलो। मोक्ष संन्यास योग या उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, या सारे अध्यायों का लास्ट में कंक्लूजन
प्रभुपाद जी ने बोला था ना कि 17 अध्याय तक गीता लगभग पूरी हो गई है। ये तो दोबारा से जो भी कुछ इन अध्यायों में बताया गया है उसको दोबारा दोहरान कर रहे हैं। तो कौन सा अध्याय है कर्म से संबंधित? कौन कौन सा अध्याय है? बोलिए, कर्म से संबंधित। थर्ड चैप्टर। तीसरा और पांचवा। ऐसे क्यों करते हो? ये तो याद होना चाहिए ना। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, पांचवें अध्याय का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। इतना तो थोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि उन्हीं का सारांश बताया जा रहा है। जैसे यहां पर कहा गया कि देहधारी व्यक्ति के लिए समस्त कर्मों का त्याग संभव नहीं है, कि कर्मों का ही पूरी तरह से त्याग कर दिया हो, कोई कर्म नहीं करता। तो भगवान ने तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बोला था कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए एक सेकंड के लिए भी, कुछ क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। या तो वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से वो कार्य करेगा ही करेगा। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं कर्म फल का? हम क्या करते हैं कर्म फल का? त्याग नहीं करते, हम भोगते हैं, स्वयं भोगते हैं प्रभु। हाँ, मैंने किया। प्रभु जी घर पे मांगने के लिए आए, मंदिर निर्माण में सेवा कीजिए जी, या हमारे वृंदावन की गौशाला में अभी बहुत सारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत सारा अभी हमने दिया नहीं है, हमने उधारी पे जो लिया था वो बाकी पड़ा है, थोड़ा सेवा कीजिए। तो प्रभु जी हमने अपनी मेहनत से कमाया है और हम उसको अपने लिए उपयोग करेंगे। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो वास्तविक त्यागी है, उसके लिए क्या कहा गया है कि वो कर्म तो करता है, क्योंकि कोई कर्म ना करे ऐसा संभव नहीं है, और इसलिए वो कर्म के फल का त्याग करता है। आज ही प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो आपका चैतन्य महाप्रभु जो थे तो उनके शिष्य हुए हैं। कौन कौन हुए बताओ? मुख्य शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी तो मेन थे। सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल। वेरी नाइस, हरि बोल। जो षड गोस्वामी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो 6 गोस्वामीज हैं वो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य हैं। तो उनमें से 2 हुआ हैं। एक है जो नवाब हुसैन शाह के यहाँ काम करते थे, क्या नाम था उनका? बहुत बड़े प्रधानमंत्री के पोजीशन पे थे वहां पर उनके राज्य में। सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी। सनातन, यस, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और उनका वहां पर क्या नाम था? उसके राजा के यहाँ पर क्या नाम था उनका? साकार मलिक दबीर का। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। साकर मल्लिक और दबीर खास। माता जी आपको ये सब कैसे मालूम, कैसे आप कर पाते हैं इतना सारा? हमारे बाकी सब भक्त लोग पूछना चाहते हैं आपसे। यस माता जी। आई डोंट नो प्रभु जी। हाँ, इतना कैसे याद रख पाते हैं? तो साकर मल्लिक और दबीर खास वो उस राजा हुसैन शाह के यहाँ, नवाब के यहाँ कार्य करते थे मुख्य अधिकारी के रूप में। उनके बिना उनका वो चल ही नहीं सकता था। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वो संपर्क में आए पहली बार मालदा डिस्ट्रिक्ट में रामकिली नामक स्थान पर। तो वहां पर जब उनके संपर्क में आए तो उन्होंने बोला हम तो ये जो है नवाब हुसैन शाह का जो कार्य है वो छोड़ देंगे। और उनको उस टाइम में ऐसा कहते थे 12 लाख सोने की अशरफिया जो है उनको वो मिलती थी सैलरी, तो इकट्ठा करके रखे थे। बट बताते हैं कि रूप गोस्वामी जी ने डिसाइड किया था कि 50% उनमें से जो भी मैंने धन कमाया है वो मैं दूंगा कृष्ण भावना भावित कार्य करने के लिए, उसके प्रचार करने के लिए वो दान करूंगा। 25% परिवार और रिश्तेदारों को दूंगा।
और 25% जो है इमरजेंसी के लिए रखूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको डिवाइड किया था। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे जो कृष्ण भावनामृत में जो शिष्य हैं, जो ग्रस्त हैं, उनको भी इसी प्रकार करना चाहिए। अपने इनकम का 50% कृष्ण भावनामृत में त्याग देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। फिर इतना एक और कंसेशन दे देते प्रभुपाद जी कि 50% नहीं तो एटलीस्ट 25% देना चाहिए, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो सके। हमने आपको वो बताया था मंदिर क्यों बनाना चाहिए, मंदिर निर्माण के लिए दान क्यों देना चाहिए, बहुत अच्छे से उस दिन आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताया था और आपने बाद में भी उसका वीडियो देखा होगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो कर्म फल का त्याग वो ही वास्तविक त्यागी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कर्म के फल से क्या होता है, बोलो, आसक्त होता है। और इतना ज्यादा आसक्त होता है कि चलो फल तो मान लीजिए किसी को दान देने के लिए कर्म का फल दे दिया, लेकिन कर्म का फल मैं लेके आया हूं, ये बात से भी आसक्त होता है। एटलीस्ट चलो मुझे नहीं दे रहे आप, कर्म का फल नहीं दे रहे, क्रेडिट तो दे दो, मैंने किया है, मैंने आइडिया दिया था सबसे पहले। तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। ये बात को बार बार समझिए आप। एक त्यागी हो गया कि काम ही नहीं करता, बस छोड़ दिया काम वाम फालतू में, ये सब कौन करे, झंझट है, ये तो बुरा, उससे परेशान हो। एक हो गया जो कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे फल भी आ रहा है, लेकिन वो फल का त्याग कर रहा है, फल को भगवान की सेवा में लगा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यकलापों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं, वे सन्यास में स्थित हैं। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन कर्म फल को कृष्ण भावनामृत में लगा रहे हैं, उसको सन्यासी प्रभुपाद जी कहते हैं। गुरुजी, पूजा करने के बाद उसका जो फल है, फिर उसको वो क्या समझ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। कौन सा फल? जैसे भगवान का जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल जो आता है उसको कहते हैं कि त्याग दो तो ठीक है, कृष्ण को ही अर्पित करना वो क्या है? ऑलरेडी कृष्ण भगवान को ही तो अर्पण किया पूजा करके। अभी आपको जो प्राप्त होगा वो प्रसाद है, उस प्रसाद को फिर से कृष्ण भावनामृत सेवा में लगाइए। कैसे लगाएंगे? मान लीजिए कोई भी चीज है, वस्तु है या धन है, कुछ भी है, वो जो है या तो अपने प्रचार कार्य में या भोजन है तो इस शरीर को स्वस्थ रखने में, पाने में, प्रसाद पा करके सेवा करने में, उसमें लगाना है। इस प्रकार से जो भी आपने प्राप्त किया है भगवान को पूजा सेवा अर्चना करने के बाद पुनः उसको कृष्ण भावनामृत में लगाना है। और जब आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो कोई भी कार्य करेंगे वो क्या होगा? क्या होगा? बोलो, क्या होगा? कृष्ण के लिए होगा प्रभु, भक्ति होगा, वो कर्म भक्ति होगा। तो इसलिए फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी कर्म करेंगे, लेफ्ट राइट, कैसे भी कोई काम करेंगे, वो सब कृष्ण भावना भावित ही होगा, जब आप कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं। ठीक है। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। कर्म फलों का परित्याग किस प्रयोजन के लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। और किस प्रकार? तो उसको अपने आप को नहीं लेना है और कृष्ण की सेवा में अर्पण करना है। श्लोक संख्या 12। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रत्यन
भवत्येत्यागिनां प्रत्यन तु सन्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अनिष्टम मिष्टम च, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च, मिश्रम 3 प्रकार के हो गए। एक तो इष्ट हो गया, मतलब बोलो, इच्छित फल, डिजायर स्वर्ग की प्राप्ति, डिजायर्ड, इच्छा किया हुआ। अनिष्टम मतलब अनडिजायर्ड, अनिश्चित, इच्छा नहीं की थी लेकिन आ गया। और मिश्रम, मिश्रम में क्या है, मिश्रित हो गया, मिला जुला। तो जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट या मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। क्या होगा, जो त्यागी नहीं है, कर्म फल का त्याग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार या तो इच्छित कर्म आएगा जो फल आएगा, या अनिश्चित फल आएगा, या दोनों का मिश्र आएगा। थोड़ा इच्छित भी आएगा, थोड़ा अनिश्चित भी आ जाएगा। निश्चित नहीं, अनिश्चित, ठीक है। संस्कृत में बोलते हैं इसको, इच्छित को क्या बोलते हैं संस्कृत में या कन्नड़ा में? कन्नड़ा में क्या बोलते हैं इच्छित को? इष्टा। हाँ, इष्टा। मेरी इच्छा है, ये इच्छा है, तो इष्टा, इसलिए ये इष्ट आया है, ठीक है। तो अनिष्टम को प्रभुपाद जी जो शब्दार्थ है उसमें अनुवाद करते हैं नरक ले जाने वाले, इष्टम को स्वर्ग ले जाने वाले, मिश्रित। तो ये 3 प्रकार के कर्म फल हैं और कहा जा रहा है लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भवत्येत्यागे नाम प्रत्य न तु सन्यासी नाम क्वचित। सन्यासी को कभी भी किसी भी समय इस प्रकार से कर्म फल का भोग नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो त्यागे हुए हैं प्रभु जी। उनके पास सब कुछ भगवान को सन्यासी पहले से ही कर्मों के फल का त्याग यस, क्योंकि वो त्यागी है, उसने कर्म का फल तो त्याग कर दिया है, तो इसलिए कह रहे हैं। तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन कौन से? भगवद गीता में 3 अध्याय से कर्म, कर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। तो भक्त कौन सा कर्म करता है? अकर्म। अकर्म। कर्म करेंगे तो भी फंसेंगे स्वर्ग आदि के उस भोग में, विकर्म करेंगे तो भी फंसेंगे नरक आदि या फिर जो अलग अलग प्रकार के कष्ट है उसमें फंसेंगे। तो क्या करें? तो एक बार आप सभी लोग माइक अनम्यूट करके पूछो मेरे को, तो क्या करें? भगवान के लिए कर्म। आपको पूछना है जोर से, 1 2 3। क्या करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। वो दूसरा डायलॉग भी याद आ गया मुझे, तो इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भक्ति कर लो, कर्म, भक्ति में कर्म कर लो। भक्त जो है वो अकर्म करता है, और अकर्म को एक और शब्द से बोला जाएगा, वो क्या है बोलो? अकर्म का एक और नाम है सकाम प्रभु जी। कर्म को एक और क्या बोलेंगे? अकर्म को, सॉरी, अकर्म को, कर्म को सकाम कर्म, कृष्णा कृष्ण भावित कर, कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण कर्म, ठीक है, हमें कृष्ण कर्म करना है। प्रभु जी आपकी आवाज में पीछे से जरा चू 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 ऐसा आ रहा है, मेरे को तो ऐसा सुनाई दे रहा है। कुछ है ऐसा? भावित कर्म,
पूछ तो लेने देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको सही सुनाई दे रहा है? ठीक है। पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, जानो मुझसे जानो, सांख्ये कृतांते, वेदांत में सांख्य के अनुसार, कृतांते निष्कर्ष रूप में, प्रोक्तानि कहा गया है, सिद्धे सर्व कर्मणाम, सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए कितने कारण हैं? 5 कारण। कोई व्यक्ति सोचे नहीं बस मैं मेहनत करूंगा और कर्म का फल प्राप्त हो जाएगा, मुझे मेहनत ही सब कुछ है, या बस डेली बोर्ड पे लिखते रहो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एक दिन मिल जाएगा बोले। तात्पर्य देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। तो एक तो क्या हो गया? सांख्य। सांख्य किसका आधार स्तंभ है? ज्ञान का आधार स्तंभ है। और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहां तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जो नियंत्रण जो है, पूर्ण रूप से नियंत्रण भगवान स्वयं करते हैं, परमात्मा करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में, न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो कृष्ण भावना भावित अगर कर्म करता है कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, तो उसको कर्म का फल नहीं मिलता, इस जीवन के बाद भी नहीं और इस जीवन में भी नहीं, और कभी उसको अपने कर्म के फलों को नहीं भुगतना पड़ता। तो उनके कर्म का फल क्या होता है? कृष्ण भावना भावित कर्मों का फल क्या होता है? गोलोक धाम जाना प्रभु जी, भगवान के धाम जाना। भक्ति। यस, भक्ति हो गया। और थोड़ा बताइए, जो एक टेक्निकल शब्द है, मोक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी। जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता बार बार। टेक्निकल शब्द क्या है? उसको कर्म का फल क्या मिलता है? कृष्ण भावना कर्म का फल मोक्ष। जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है ना। क्या बोलते हैं? सुकृति, अज्ञात सुकृति या सुकृति मिलती है, जो कि आध्यात्मिक फल होता है, जिसका उपयोग कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करने में या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मिलता है, उसका उपयोग होता है। सुकृति। तो 5 कारण क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने बोला कि कोई भी कार्य संपूर्ण होना है तो उसके 5 कारण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो भगवान ने बताया कि मैं वो सबसे महत्वपूर्ण कारण हूं, जो कहां बैठा हुआ हूं? हृदय में, परमात्मा। ठीक है।
श्लोक संख्या 14, ये इंपॉर्टेंट श्लोक के लिए नोट कर लीजिए, गीता रत्नावली का एक श्लोक हो गया। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? अधिष्ठानम, या शरीर, कर्म का स्थान। माइक ऑन है माता जी, धन्यवाद। अधिष्ठानम अर्थात कर्म का स्थान शरीर, और कर्ता, कर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा, यस, ठीक है माता जी, इंद्रिया नहीं पूछा था, कर्ता, कार्य करने वाला। उसके बाद विभिन्न इंद्रिया। नीरज गुप्ता माता जी, कहाँ ध्यान है आपका? परमात्मा कैसे हो सकते हैं कर्ता? परमात्मा अलग से आ रहे हैं, लास्ट में लिखा हुआ है, 5 में से लास्ट में परमात्मा है। कर्म का स्थान शरीर, अधिष्ठानम, तथा कर्ता, करने वाला, जो आत्मा, जो व्यक्ति है वो। कर्णम अर्थात विभिन्न प्रकार की इंद्रिया, और उसके बाद में चेष्टा, अनेक प्रकार की चेष्टाएं। कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम देवम चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? परमात्मा। जल्दी से बताएंगे लतिका माता जी कि क्या है कि 5 कारण। प्रभु जी, शरीर, मतलब ये मनुष्य का शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, फिर आत्मा, फिर इसमें जो परमात्मा है वो, फिर हमारी चेष्टाएं, मतलब हम किस प्रकार का कार्य करते हैं, और हमारी इंद्रियां जो जैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, बहुत बढ़िया। किस प्रकार हम उनको कंट्रोल करके हरि बोल कार्य कर सकते हैं। नाइस। तो हर एक कार्य के 5 घटक हैं, उसमें स्थान है। तो स्थान को शरीर भी कह सकते हो, और जिस स्थान पे कार्य कर रहे हो वो भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा, कर्ता, कर्ता कौन है? आत्मा। और फिर क्या है? कर्णम अर्थात इंद्रिया, कौन कौन सी इंद्रिया या वस्तुएं उपयोग की गई, माध्यम उपयोग किए गए, ठीक है। उपकरण, यंत्र लिखा प्रभुपाद जी ने। जैसे कोई कार्य कर रहे हो, व्यापार का या ऑफिस का कोई कार्य कर रहे हो, उसमें क्या क्या आपने उपयोग किया चीजों को, तो वो भी महत्वपूर्ण है। और फिर अनेक प्रकार की चेष्टा है, विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग प्रकार से जो आपने मेहनत की है, चेष्टा की है, एफर्ट लगाए हैं, प्रयास जो किया है, तो वो भी एक मुख्य घटक है। तथा परमात्मा, ये कर्म के 5 कारण हैं। कई बार लोग क्या समझते हैं, क्या है पर कर्म का मुख्य कारण? कोई भी कर्म के फल का, या कर्म करना है वो सफल होना है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? मेहनत, हम जो मेहनत करते हैं। यस, क्या लिखा है उसके लिए? कौन सा शब्द है यहाँ पर? चेष्टा। अनेक प्रकार की चेष्टाएं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं। देखिए अब तात्पर्य पढ़िए। अधिष्ठान शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा क्या हो गया? कर्ता। शरीर क्या हो गया? चेतना। अधिष्ठानम। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। आत्मा जानती भी है, ज्ञाता भी है। आत्मा ज्ञाता है, हमने कहाँ पढ़ा था? हाँ, 13 चैप्टर में। माता जी माइक बंद कर दो, लतिका माता जी, धन्यवाद। यस, 14वें अध्याय में पढ़ा था। प्रभु जी 13th अध्याय, प्रभु जी 13 13वें में, या 13वें चैप्टर में पढ़ा था।
तो उसमें क्या था कि बताया था कि दो प्रकार के ज्ञाता हैं, एक तो आत्मा और दूसरे परमात्मा। आत्मा तो जो है वो मात्र शरीर के ज्ञाता है, परमात्मा समस्त शरीरों के ज्ञाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है। इसका उल्लेख श्रुति में एष ही दृष्टा सृष्टा प्रश्न उपनिषद में किया गया है। वेदांत सूत्र में भी ज्ञोतैव तथा कर्ता शास्त्रार्थ वक्त्वात् में श्लोकों में इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग चेष्टा है, अलग अलग इंद्रियों के लिए भी अलग अलग चेष्टा है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा पर निर्भर करता है, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि वो कार्य कौन से करते हैं? भगवान कृष्ण के लिए ही करते हैं सारे कार्य, जो भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा की है। जैसे कि कहां पर था, हमने पढ़ा था, हाँ 15वें अध्याय में था, जब शिष्य, जब भक्त अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ अलाइन कर लेता है या भगवान की इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लेता है, उसको क्या कहेंगे? पूर्ण समर्पित। तो जो भगवान की इच्छाओं को अपना बना लिए हैं, अगर वो अब कार्य कर रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार, तब वो किसी भी प्रकार के कर्म फल में नहीं बंधता है। समझ में आया इस बात को? भौतिक रूप से अगर एग्जाम्पल दे, कोई बॉस है और कोई उनके अंडर में एक व्यक्ति काम करता है, तो बॉस ने जो 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 जैसे 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 बोला है, अगर वो जो उनके नीचे काम करना व्यक्ति है, काम करने वाला है, वो वैसे वैसे ही कर्म करता है, कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, तो अगर उस कर्म का फल अच्छा भी आता है या बुरा भी आता है, उसका पूरा उत्तरदायित्व किसका है? यस, बॉस का। इसलिए जीवन में जब आप इस्कॉन में, हरे कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन में, कृष्ण भावनामृत में जब भी कोई सेवा करते हो ना, झाड़ू लगाने की, पोछा लगाने की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, भी गीता जयंती आ गई है, बहुत अधिक मात्रा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, गीता वितरण करना है, रोड पे जाना है, ऑफिस में लेके जाना है, घर घर जाना है, सबको गीता देनी है। तो अगर आपके जो अथॉरिटी है, आपके जो प्रभु जी है, उन्होंने जैसे जैसे बोला है, अगर वैसे वैसे करेंगे, तो अगर कुछ गलत भी होगा या पुस्तक वितरण नहीं भी होगा, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? और आप अपने अपने तरीके ढूंढो और उन तरीकों से नहीं हो रहा है, असफलता हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। इसलिए ऐसे कहते हैं कि बॉल को जो है अपने सीनियर या उसके पाले में डाल दो। आप बोल रहे हो ना, ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ, आप बोल रहे हो ना, ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो आप बोलो वैसे करूंगा, तो कुछ कर्म बंधन हमारे ऊपर आएगा ही नहीं। तो ये याद रखना, कर्म के 5 घटक हमारे को पहले बताएंगे अचलाराम जी। क्या है कर्म के 5 घटक? जल्दी से बता दो फटाफट, अभी तो लिखा हुआ तो है, बोलिए। नहीं, सीता सुंदरी माता जी फाइनल। कर्म के 5, हरे कृष्णा प्रभु जी, कर्म के 5 घटक है। एक तो शरीर है जो कर्म का स्थान है, दूसरा कर्ता, तीसरा विभिन्न इंद्रियां हैं जो यूज करते हैं, और फिर हमारी चेष्टाएं जो जो हम
कोशिश करते हैं कर्म करने के लिए, और फाइनल है परमात्मा, जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है। यस, हरि बोल। तो परमात्मा भी कौन से नियम के अनुसार हमें कर्म का फल देंगे? बोलिए। कर्म के फल के हिसाब से प्रभु कौन से नियम के अनुसार कर्म का फल देंगे? नियत कर्म के अनुसार। जो हम कृष्ण कर्म भगवान कर्म कर रहे हैं प्रभु जी, उसी के हम जिस सोच से कर रहे हैं उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल, कर्मों का जो फल है उसका जो संचय है उस आधार पर फल प्रदान करते हैं। बैंक में जितना है उस आधार पर भगवान सैंक्शन करते हैं। मतलब कर्म का बैंक जो है उस आधार पर भगवान सैंक्शन करते हैं। एक प्रकार से ये कर्म बैंक ही है, उसी को परमात्मा का एक रूप कहा गया जी। इसको जी प्रभु जी, इसको प्रारब्ध भी बोल सकते हैं। हमारे प्रारब्ध यस, हमारे प्रारब्ध, संचित कर्म, प्रारब्ध। ठीक है। अब कौन सा आ गया? श्लोक संख्या 15। शरीर वाक मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। जो भी उचित या अनुचित किसके द्वारा? अपने शरीर से, शरीर वांग मनोभीर, शरीर से, मन से, वाणी से जो भी कर्म करता है उसके घटक कितने हैं? 5 घटक है। और उसका कर्म का फल आधारित किस पे है? इन 5 घटकों पर आधारित है। इस श्लोक में न्याय, उचित या विपरीत, अनुचित शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता है। अगर कोई कार्य पूर्ण होना है, सफल होना है, ये 5 कारण हैं। चाहे वो किससे हो? शरीर से हो, मन से हो या वाणी से। प्रभु जी, मन से होने का मतलब? मन से होने का मन में खाली चिंता, सोचा? हाँ, सोचा, विचार किया, प्लानिंग किया, वो सब। आइसोलेशन में अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ फिजिकली। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन मन में भी आपने इस तरह से विचार किया और उस विचार करके आपने इस प्रकार से अपने आप में ही सोचा, विचार किया फिर से कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होगा, ये ऐसे हो जाएगा। उन सब के कारण जो है 5 ये घटक है। अल्टीमेटली तो आप जो कह रहे वो बात सत्य है कि वो आएगा, विचार के स्तर पर कार्य होगा और उसके बाद वो कार्य कहां पर होगा? शारीरिक स्तर पर। तो कलयुग में तो बताया था कि मन वाला नहीं जाता है। तो यहाँ कलयुग का कहाँ लिखा है? ये तो जनरल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सबके लिए गीता है। कलयुग में मन से कर्म हो जाता है। जैसे मन से हमने क्या दिया कि उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, वो ऐसे अगर करेगा तो उसका अच्छा हो जाएगा, वो वैसे करेगा तो उसका ऐसे हो जाएगा। तो कलयुग में जो है ये मानसिक जो अपराध है वो लगभग नहीं लगता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। हर क्षण मन से कितने अपराध कर देते हैं मालूम नहीं। दृष्टि से, आंखों से, मन से, कानों से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। श्लोक संख्या 16। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है
वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। पश्यत्य कृत बुद्धित्वाद, वो बुद्धिमान नहीं है, कुबुद्धि है, उस कारण से वो क्या सोचता है कि मैं ही करता हूं। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को यही एकमात्र कर्ता मानता है, और निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिया, भौतिक कारण ये हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण जो तो स्वयं भगवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखें, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो परमेश्वर को हमें देखना है कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं कि एक और श्लोक करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। त्याग ये कैसे समझे, जैसे कर्मफल का त्याग और कर्म को डोवटेल करना भगवान के सेवा में अंडर द गाइडेंस ऑफ द ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर, ये दोनों में क्या अंतर है? किस में? एक कर्म फल का त्याग किया भगवान की सेवा के लिए और एक है कर्म को डोवटेल किया भगवान की सेवा में, ये दोनों में अंतर है या दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग है। कैसे समझना? तो त्याग तो ऐसे हो गया कि कोई भी अगर भौतिक कर्म भी कर रहा है, जैसे प्रभुपाद जी ने कारखाने का उदाहरण दिया कि कोई कारखाने में काम कर रहा है और कारखाने में काम करके वो लिप्त नहीं होता कारखाने के लोगों के साथ में, उस कार्य के साथ में, उस कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर देता है। अब डाउटेल करना, डाउटेल का हिंदी शब्द क्या होता है, कोई बता सकता है? डाउटेल करना, तो डाउटेल करने से क्या अर्थ हो गया कि वो जो कारखाने में करने का जो उसको सीख थी, समझ थी कि ये काम ऐसे किया जाता है, और उसी काम को वो अब कृष्ण के लिए करता है। समझ में आया? नहीं प्रभु जी, जैसे वो कारखाने में काम करता था, मान लीजिए लोहा इधर से उधर उठा करके उसको बैंड कैसे करना है, उसको बैंड कर करके किसे उसको समेटना कैसे, कुछ करना कैसे, तो वो अल्टीमेटली वो उद्देश्य जो है उसका कोई भौतिक उद्देश्य, उसका स्वामी कोई भौतिक है और उनके व्यापार के लिए, उनके उद्देश्य के लिए करता है। लेकिन वही तरीका, उसी तरह से काम करना वगैरह वो कृष्ण भावनामृत में करना, और वो पूरा 100% तनख्वाह जो मिला उसको दे दिया भगवान की सेवा में विनम्र होके, तो फिर कैसे डिफरेंस करें? त्याग का मतलब संपूर्ण त्याग या पार्शियल त्याग? नहीं, तो फिर तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना वो भी सन्यासी है। नहीं, तो यही डिफरेंस समझना चाह रहे हैं प्रभु। जैसे त्याग मतलब सन्यासी है। अभी कर्मफल का 2 तरह से है, एक त्याग हो गया कर्मफल का त्याग, एक आता है जो सन्यास, उसमें कर्मों का ही हम त्याग कर देते हैं, भौतिक कर्मों को, और उनको कृष्ण भावना भावित कर्म बना देते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, कोई 5 स्टार होटल में शेफ है, बहुत बढ़िया भोजन बनाता है और ये और वो, कटिंग फटिंग बढ़िया मसाला ये सब, और उसको पैसा कमा करके मंदिर में दान देता है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बट वो ये कहता है कि मैं अब थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं। तो वो जो शेफ है वो क्या करता है कि वो मंदिर में गोविंदास में आकर के बढ़िया से वो भोजन बनाता है और उस भोग को भगवान को अर्पण किया जाता है, फिर सब भक्त लोग उसको प्रसाद रूप में पाते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल हो गया। जी प्रभु। फिर निष्काम कर्म क्या है इसमें? निष्काम कर्म दोनों में ही बराबर ही हो गया। जब वहां कर्म कर रहा था तो ये नहीं था कि इसका फल मैं भुगतूंगा, इसको भगवान को अर्पण करूंगा, फल, कर्म का फल। और जो डाउटेल कर दिया तो वहां पर तो सीधा सीधा यही है कि वहां पर भी जो कर्म का फल है वो मुझे नहीं लेना है, और कर्म स्वयं वो भी स्वयं भगवान को अर्पण है, जो कर्म कर रहा हूं वो भी स्वयं भगवान को अर्पण है। एक तो हो गया कर्म का फल, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना, एक हो गया स्वयं कर्म को कृष्ण भावना भावित बनाना, वो जो 5वें अध्याय में हमने समझा था।
कर्म कृष्ण भावना भावित कर्मयोग, जिसने संपूर्ण जीवन दे दिया, जिसमें संपूर्ण जीवन दे दिया। जीवन देने का अर्थ यह है कि ऐसे मत सोचिए कि आश्रम ज्वाइन कर लिया या कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, वो हो गया कृष्ण कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। आप व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म ही पूरा कृष्णमय कर दिया आपने उसको। अपने आप के सारे सब कामों को आपने बदल दिया है कृष्ण से जोड़ करके। ठीक है, किसी और का भी प्रश्न है? नहीं तो समाप्त करते हैं। आपसे ठीक है, थैंक यू।